ओम साई राम। मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से आज अनुभव नहीं, लेकिन हाँ, अनिल जी के मंदिर से जुड़ने के बाद अनिल जी के मंदिर में बाबा ने कब कब कैसे कैसे दर्शन दिए, बस यही शेयर करना चाहती हूँ आप सभी लोगों के साथ। लेकिन उससे पहले चलिए हम सभी लोग हाथ जोड़कर बाबा का जयकारा लगाते हैं और उसके बाद हम अनुभव शुरू करेंगे। चलिए हाथ जोड़िए सभी लोग। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। अनिल जी से जुड़े आज मुझे लगभग 3 महीने हो गए होंगे। और जब से हम लोग बाबा से जुड़े हैं, अनिल जी के मंदिर से जुड़े हैं, तब से बहुत सारे लोगों ने कनेक्ट किया हम लोगों से और बहुत से लोगों के काम बने। कुछ के काम बनना का जो है प्रोसेस चल रहा है, लेकिन आगे पीछे सबके काम बनेंगे ही बनेंगे। ये मेरा बाबा के प्रति दृढ़ विश्वास है। और ये दृढ़ विश्वास इसलिए भी है क्योंकि आज से 3 महीने पहले जब मैंने आप लोगों को अनिल जी के मंदिर के बारे में बताया, वो समय था जब मैंने भैया के मुंह से सुना था कि उनके मंदिर में चमत्कार होते हैं, वहाँ से ब्लेसिंग्स मिलती हैं और लोगों के काम बनते हैं। जिनके बच्चे नहीं हैं उनके बच्चे हो जाते हैं, जिनके काम ठंडे पड़ रखे होते हैं उनके काम भागना शुरू कर देते हैं, जिनके घर में अनबन होती है उनके घर की अनबन दूर हो जाती है। इन लोगों को बहुत गुस्सा आता है भैया से बात करके, या भैया जो भी उपाय बताते हैं उन लोगों का गुस्सा भी शांत होने लग जाता है। बहुत सारे ऐसे भी केसेस आए हमारे पास जो मेडिकल इशू वाले थे और लोगों की मेडिकल प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हुई। बहुत सारी कॉल्स हमने अर्जेंट बेसिस पे भी ली, जिसमें कोई आईसीयू में पड़ा था, कोई काफ़ी टाइम से महीनों से हॉस्पिटलाइज था। लेकिन भैया से बात करने के बाद और भैया ने जो पानी पढ़ के उन्हें दिया और जो भी उस वक्त उन्हें उपाय बताया, उसके बाद लोगों को फ़ायदा हुआ। और लोगों ने हमें जो रिव्यू दिए वो बस यही बोला कि वाकई भैया का जो मंदिर है और भैया के जो बाबा हैं वो चमत्कारी ही हैं। 3 महीने हो गए हैं जुड़े हुए और तब से लेकर आज तक बाबा हर मंगल स्नान वाले दिन दर्शन जरूर दे रहे हैं। और यदि मैं अपना अनुभव कहूँ तो बाबा ने हर बार दर्शन, जब मैंने अपने दिल से मांगा कि बाबा आज दर्शन दो, तो बाबा ने ज़रूर दर्शन दिए हैं। और आज तो दर्शन देने की सीमा जिसे बोलेंगे, हाँ जी, आज गुरुवार है जिस दिन भैया ने हवन रखा था अपने ग्रुप के सारे सदस्यों के लिए। जो भी डिवोटी भैया के बादशाहपुर वाले मंदिर से जुड़ा है, अनुभूति चैनल से जुड़ा है या दूसरे किसी चैनल से जुड़ा है, उन चैनल्स पे जो भी डिवोटीज़ हैं उनके हेल्थ इश्यूज़ प्रॉब्लम से रिलेटेड, उनके रोज़गार से रिलेटेड या जो भी उनके दुख दर्द थे उनको शांत करने हेतु भैया ने हवन किया था। बहुत सारी एक लंबी लिस्ट थी मेरी जो कि मैंने भैया को दी, लेकिन कुछ नेट इशू की वजह से आप लोग हवन नहीं देख पाए। लेकिन मैं हवन की कुछ वीडियो क्लिप्स जो मेरे पास आई है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो बहुत और बहुत प्रेशियस आज हमारे लिए हुआ, वो हुआ कि साईं बाबा का जब मंगल स्नान हो रहा था तो जस्ट बाबा के बैक में बाबा का स्वरूप, बाबा का फेस उभर के आया। और जिसमें आप आईज़ देखेंगे, बाबा का तिलक देखेंगे, बाबा का पटका देखेंगे, नोज़ क्लियर दिख रही है, आपको यकीन, आपको वो पल याद आ जाएगा जो मे बी कि बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि शिरडी में साईं बाबा ने समाधि मंदिर की दीवार पे दर्शन दिए थे। ये बात शायद 2018 की थी और बाबा ने बादशाहपुर वाले मंदिर में, अनिल भैया के मंदिर में आज वही दर्शन हमें दिए हैं। बाबा सुबह से मंगल स्नान के टाइम पे मेरे देखते देखते ही मैं बाबा से बोल रही थी, बाबा आज कौन सी दीवार में किस तरह दर्शन दोगे। धीरे 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 पटका उभरा पहले, फिर उसके बाद आईज़, उसके बाद टीका आया बाबा का, उसके बाद आईज़ उभरी और देखते देखते बाबा के पटके के नीचे का कान की तरफ का जो हिस्सा होता है वो दिखा। उसके बाद बाबा का पूरा फेस आया। मैं आपके साथ पिक ज़रूर शेयर कर रही हूँ मैं इसकी पिक आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके अलावा
सुबह की तो जो पूजा आरती हुई तब थे बाबा, शाम को भी हम बात कर रहे थे तो भैया ने बोला कि देखते हैं कि क्या पता बाबा अभी भी हों। तो जब फिर से कैमरा ऑन किया गया, हमारी नेकेड आई से वो इतनी जल्दी दीवार पे नहीं दिखते, लेकिन कैमरे में कैप्चर हो जाते हैं बाबा, और कैमरे में दिख रहे थे और वही स्वरूप अभी भी बाबा का बना हुआ है। बस इतना ही कहूँगी कि सब लोग बाबा के लाइव दर्शन के लिए और बाबा की आरती मॉर्निंग वाली शेजा आरती के लिए इंस्टा पे लाइव जुड़े। अनिल भैया का इंस्टा का जो लिंक है वो मैं अपने कमेंट बॉक्स में ऐड कर दूंगी, या जिसको भी पर्सनली भी लेना हो वो मेरा जो नंबर ऊपर फ्लोट हो रहा है वो लेकर मुझे मैसेज कर सकता है कि हमें इंस्टा का लिंक चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि फर्स्ट जब मंगल स्नान हुआ था तो उस दिन बाबा पूरे खुद भी रेडी थे, और बाबा ने उस दिन भी जहाँ पे सबूरी लिखा हुआ था वहाँ पे बाबा का पूरा फेस उभर कर आया था, जो कि बाबा के पटके वाला था। उसके बाद शाम की जब शेजा आरती हुई, रात के वक्त जब शेजा आरती हुई तो उस समय पे बाबा का जो स्वरूप उभर कर आया था, बाबा का वो जो बाबा मुकुट वाला नहीं होता है वो वाला फेस उभर कर आया था। उसके बाद टाइम टू टाइम बाबा के फेस उभर कर आते रहे, और अभी बीच में एक दिन बाबा ने रेड कलर के कपड़े पहने थे, उसमें सबसे पहले मुझे 2 त्रिशूल बने हुए दिखे। लेकिन उस स्वरूप में पिक्चर मैं शेयर करूँगी, आप लोग देख लीजिएगा, उस स्वरूप में और उस ड्रेस में त्रिशूल दिखे। किसी को हनुमान जी के दर्शन हुए उसमें, किसी को काली माता के दर्शन हुए, और किसी ने महिषासुर मर्दिनी वाला जो पोज होता है माता रानी का वो दर्शन देखे। और अपनी भाभी के बारे में कहूँगी तो उन्होंने विष्णु जी के दर्शन किए उसमें, और एक लेडी और थी जिन्होंने मैसेज किया, जिन्होंने देखा कि बाबा शिव जी के रूप में हैं और उनके सर से जो गंगा माता निकलती है वो निकल रही है, और उसके बाद माता का रूप लिया और धीरे धीरे पूरा माता का जो शरीर है, एक टांग पे जब महिषासुर मर्दिनी वाला ये वाला पोज होता है जिसमें टांग एक ऊपर होती है और एक नीचे होती है, वो वाला स्वरूप था। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि बाबा ने उस दिन हम लोगों को दिखाया कि सबका मालिक एक, जिस रूप में भी पूजोगे, जिस रूप में भी मानोगे, मैं उस रूप में तुम्हें दर्शन दूंगा। उसके बाद एक दिन शेजा आरती हो रही थी, पिक मैं शेयर करती जाऊंगी। शेजा आरती हो रही थी, उसमें बाबा के जो वाइट वाले कपड़े होते हैं, जब बाबा रुद्राक्ष की माला पहने होते हैं, तो वो वाले पोज में बाबा का यहाँ पे आगे की तरफ पूरा फेस उभर कर आ रहा था। और आज तो कमाल ही हो गया, आज तो बाबा पूरा दिन बैठे। आप यकीन मानेंगे कि जब हम उस पिक को गौर से देखेंगे ना, तो बाबा की आईज जैसे हमारी आईज दिखती है ना, बिल्कुल वैसी ही दिख रही हैं बाबा की आंखों की पुतलियाँ। गौर से देखोगे तो वाकई मतलब लकीरों की असली आंखें रखी हुई है। तो बस यही कहूँगी कि बस सब पे बाबा की ब्लेसिंग बनी रहे। और बादशाहपुर वाले बाबा आप तो कमाल ही कर रहे हैं, हर दिन दर्शन दे रहे हैं, जिनके काम नहीं बने। यकीन मानिए, श्रद्धा और सबूरी का दामन मत छोड़िए, बाबा पे विश्वास करना मत छोड़िए। आगे पीछे आपके काम ज़रूर बनेंगे। हो सकता है आपके कुछ इतने बुरे कर्म आपके आगे आ रहे हो कि बाबा को काटने में टाइम लग रहा हो। इसके अलावा आप लोग बात तो कर ले रहे हो, लेकिन मन में थोड़ी डाउटफुल कंडीशन हो। जितने दिन का उपाय कहा गया है, श्रद्धा के साथ उस उपाय को करो, उतने दिन तक पूरे विश्वास के साथ करोगे तो उतने दिन में ही आपको फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन डाउटफुल कंडीशन कि अभी 2 दिन के ही उपाय हुआ है या 2 हफ्ते का ही हुआ है और फ़ोन करके ये कहो कि अभी मुझे कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है, तो वो बाबा वो चुटकियों में खेल बदल देगा। इसलिए विश्वास रखिए। और बस मैं तो बाबा से यही कहूँगी कि बाबा, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। रोज़ सुबह इस सॉन्ग को लगाइए, सुनिए, मन में ताजगी आएगी कि बाबा हम आपका नाम लेके अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं, हमारा दिन मंगलमयी हो। और सभी लोगों से बस इतना कहूँगी, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी आपके रिलेटिव्स दुखी हैं,
ठीक है, उनको ये नंबर शेयर कीजिए, चैनल शेयर करिए ताकि उनके दुख भी दूर हो सके, क्योंकि बाबा ने कहा है ना, तुम 1 कदम बढ़ोगे मैं 10 कदम बढ़ूंगा। ओम साई राम।